हे गाइस व्हाट्स अप। काफ़ी लंबा ब्रेक रहा हमारा बीच में, बट कोई बात नहीं। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ भी, और बहुत ही हॉट टॉपिक भी चल रहा है आजकल हमारी कलर ग्रेडिंग की दुनिया में, 8 बिट फुटेज। 8 बिट फुटेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप या तो बिगनर फिल्म मेकर हो, बिगनर कलरिस्ट हो, या इस फील्ड में कोई भी नया नया घुसा है ना, तो आजकल जो भी कैमराज हम लोग खरीदेंगे वो सब 8 बिट में ही रिकॉर्ड करती है। भले ही वो हम लोगों को लॉग या रॉ रॉ तो नहीं, लॉग जरूर देती है, बट 8 बिट में ही रहती है। और 8 बिट फुटेज को ग्रेड करते टाइम ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना आपकी फुटेज जो है ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी, या जिसे कहते हैं पिक्सेलेट होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें वो चीज़ तो नहीं चाहिए ना। इससे पहले कि मैं इस चीज़ में घुसूँ कि 8 बिट फुटेज को कैसे ग्रेड करना है, थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ा सा कवर करते हैं कि 8 बिट 10 बिट 12 बिट इनका मतलब क्या है। बेसिकली 8 बिट 10 बिट 12 बिट ये फुटेज में कितने शेड्स रहेंगे कलर के, इसको डिफाइन करते हैं। ये मल्टीपल्स में चलते हैं। तो 8 बिट फुटेज में आप अगर रेड से ऑरेंज जा रहे हो तो उसके बीच में कम शेड्स रहेंगे, रेड से ऑरेंज तक जाते हो, जैसे रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, ऑरेंज। बट जैसे ही आप 10 में जाते हो और ज़्यादा शेड्स रहेंगे, आप 12 में जाओगे तो और भी ज़्यादा शेड्स रहेंगे। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रेडियंट आता है ना, वो बहुत स्मूथ आता है दोनों कलर्स के बीच में। तो उसे जब भी हम पिक करना चाहते हैं कोई कलर या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है। बट 8 बिट में क्योंकि शेड्स कम है एक कलर से दूसरे कलर में जाने के बीच में, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हम ग्रेड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1 जो है, जो ग्रेड करते वक्त हमें 8 बिट फुटेज पे ध्यान रखना है, वो एक्चुअल में ग्रेड करते वक्त है ही नहीं है। वो आपको ध्यान रखना है शूट करते वक्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब एज फिल्म मेकर्स, एज अ कम्युनिटी भूल जाते हैं, या सब ये बोलते रहते हैं यार पोस्ट में देख लेंगे, एडिटिंग में ठीक कर लेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक कर लेंगे। वो चीज़ नहीं करनी है यार। मतलब वो जो लोग करते हैं ना, आप वो भी किसी ग्रेट डायरेक्टर को ये बोलते हुए नहीं सुनोगे, क्योंकि आपने जो प्री में, खासकर प्री में, प्रोडक्शन भी छोड़ दो, आपने अगर प्री में वो चीज़ फिक्स कर ली है तो प्रोडक्शन में तो आप डेफिनेटली कर लोगे। और अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी है तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में एक तो जल्दी खत्म कर पाओगे और आउटस्टैंडिंग आउटपुट लेके आ पाओगे बाहर। तो बात यह है कि देखो, आप जब शूट कर रहे हो ना, तो अपने फुटेज को प्रॉपरली लाइट करो। इससे क्या है कि जितनी ज़्यादा लाइट रहेगी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपका कैमरा कैप्चर करेगा। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपका कैमरा कैप्चर करेगा उतनी ज़्यादा डिटेल आपकी फुटेज में आएगी। और ऑब्वियसली यार, जितनी ज़्यादा डिटेल फुटेज में आएगी उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पर उस पर काम कर पाएंगे DaVinci के अंदर। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अपनी प्री प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन के दौरान, शूट के दौरान लाइटिंग का बहुत ध्यान रखिए, खासकर जब आप 8 बिट पे शूट करें, क्योंकि 10 बिट या 12 बिट में आप गलती करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फुटेज में आपके पास प्ले करने का बहुत स्कोप होता है DaVinci में। बट 8 बिट में आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 है कि क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी, गलती से भी मत करो। मतलब अगर कोई रास्ता नहीं बच रहा, आपने बाकी सारे मेथड ट्राई करके देख लिए, सिर्फ तभी यूज़ करना है, वो है क्वालिफायर। ओके, बिफोर हम DaVinci में जाए और मैं आपको दिखाऊं क्वालिफायर यूज़ करने से क्या होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा, बट बहुत लोग हैं जिनको DaVinci पहली बार यूज़ कर रहे हैं, क्वालिफायर्स शायद नहीं पता क्या है, या पता भी है तो आधा अधूरा पता है। तो मैं प्रॉपरली बता देता हूँ। क्वालिफायर बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक पिकर टूल होता है, ठीक है। DaVinci में मैं भी दिखा दूंगा क्या होता है। वो बस आपकी चीज़ों को आइसोलेट करने के लिए, जैसे आपने सिलेक्ट करना है कि मुझे सिर्फ स्किन पे काम करना है, या मुझे स्किन को काम करके उसको हटाना है और मुझे सिर्फ बैकग्राउंड को चेंज करना है, या मुझे कोई और कलर है उसको सिर्फ पर्टिकुलरली उस चीज़ को सिलेक्ट करके अपना ह्यू, ल्यूमिनेंस और सैचुरेशन, 3 डायल्स होते हैं, उनको उससे सिलेक्शन बना के उस पर काम करना है, उसको हम लोग क्वालिफाई करना कहते हैं, और उस टूल का नाम है क्वालिफायर। तो गाइज़ अभी हम DaVinci के अंदर आ गए हैं। तो मैंने एक ये क्लिप ले रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये 8 बिट फुटेज है, ये Sony A7S III की फुटेज है, S-Log में शूट करी हुई। मैंने इसको बेस ग्रेड ऑलरेडी कर रखा है। तो ये देखो, ये 8 बिट है, ये 4K क्लिप है, और ये H.264 में रिकॉर्ड हुई है। हम कलर पेज पे आते हैं। तो मैंने इसको बेस ग्रेड जो है ऑलरेडी दे रखा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप 8 बिट के साथ काम कर रहे हो। सबसे पहले एक प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट, और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, और एक प्रॉपर वाइट बैलेंस भी हमने दे दिया है वेक्टरस्कोप में, जैसे कि हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर इस पर क्वालिफायर यूज़ करूँगा 8 बिट फुटेज पे तो क्या होता है। तो ये नोट लिया हमने, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्वालिफायर क्या होता है, ये क्वालिफायर है, ठीक है। इसमें हम ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस, एक कलर की ह्यू, उसकी कितनी सैचुरेशन है और वो कितना ब्राइट है, ये 3 पैरामीटर्स को यूज़ करके हम आइसोलेट करते हैं कि हमें इस कलर को सिलेक्ट करके सिर्फ इसी पे काम करना। तो मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पर,
तो सिलेक्शन जो बनी है उसको देखने के लिए या फिर तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर उसका शॉर्टकट है शिफ्ट और एच, उससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आपको आपकी सिलेक्शन दिखे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई कितनी पैची सिलेक्शन आ रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी है। अब मैं इसको चाहे कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, अगर आप प्री फिल्टर और ब्लर और ये सारे ऑप्शंस ज़्यादा यूज़ करते हो ना, आप इसको एक परफेक्ट सिलेक्शन दे सकते हो। बट फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर आने शुरू हो जाएंगे हेलो। और वैसे भी जहाँ पर भी आपकी इतनी पैची ये पिक्सेलेशन आनी शुरू हो जाए ना आपकी फुटेज में, वहाँ पर आप क्वालिफायर ना ही यूज़ करो तो अच्छा है। ये एक सिंबल है कि आपकी फुटेज में क्वालिफायर यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आपको ये दिखे वहाँ जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कोई और तरीका यूज़ करने की, जो मैं दिखाऊंगा आगे, बट इसको ना यूज़ करो। तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। अब देखो, आप लोग बोलोगे यार आपने ये तो बता दिया कि क्या यूज़ नहीं करना है, बट क्वालिफायर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रेडिंग में, क्योंकि आप स्किन टोन्स अच्छी कैसे अचीव करोगे, या अगर आपको किसी चीज़ को आइसोलेट करके काम करना है तो कैसे करोगे। तो अब वो बताता हूँ कि अगर क्वालिफायर नहीं यूज़ करना तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास में। ओके तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि हम लोगों को अगर ये चीज़ नहीं करनी है तो हम इसकी जगह क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 3 चीज़ें हैं मेन जो आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको कोई भी पार्ट आइसोलेट करनी है, देखो सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ करते हैं वो हम होता है हमारा फेस, ठीक है। तो फेस के लिए आप सिंपली अपनी पावर विंडोज़ यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कस्टम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये सर्कुलर विंडो यूज़ कर सकते हो। अपने फेस पे इसको लेके आओ, जितना टाइट आप रख सकते हो उतना रख लो। एक बार यहाँ जाके चेक कर लो कि कितना एरिया हो रहा है। सॉरी, ये मैंने सिलेक्शन वाले नोट पे ही कर दिया, ये मेरे को इस नोट पे करना है। तो आप यहाँ जाओ और इसको जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट करके, हमेशा इसको सॉफ्टनेस देना नहीं भूलना है, सॉफ्टनेस हमेशा देनी है। और फिर इसको बिल्कुल प्रॉपर जो है ट्रैक करना है। ट्रैकिंग में कभी भी गड़बड़ नहीं करनी है, ट्रैक बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए जब आप पावर विंडोज़ के साथ काम कर रहे हो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये तो हो गया एक तरीका। अब इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 आता है। अब मान लो आपने सिलेक्शंस बना ली, ये है या कोई और ऑब्जेक्ट है, मान लो वो पीछे कुछ और होता है या यहाँ पर कुछ होता, हमने उसको ट्रैक कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम उसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। स्किन टोन्स के लिए तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप 3 चीज़ें यूज़ करो। ये सिलेक्शन बनाने के बाद आप अपने यहाँ जाओ, अपना वेक्टर स्कोप खोलो, इसको आप 2x पे कर लो ताकि आपको अच्छे से दिखे। और अब क्या है, जब आपने सिलेक्टेड कर रखा है तो आपको सिर्फ स्किन दिख रही है, तो आपका जो स्किन टोन इंडिकेटर है वो यहाँ से ये ऑन होना चाहिए। तो आपको ये लाइन इसके यहाँ लेके आनी है। इंडियंस की स्किन टोन यहाँ लाई करती है इसके जस्ट पहले, तो वो आप अपने गामा से एडजस्ट करो, ठीक है, यहाँ पे। और थोड़ा सा इसको चाहो तो आप ब्राइटनेस आपने कितनी देनी है या कितना आपने एक्सपोजर रखना है स्किन टोन का, वो आपने देखना है, वो आप दे दो अपने इन प्राइमरी व्हील से, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 2। अब इसी में एक नंबर 3 भी आता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी, क्विक है। अब मान लो कि स्किन टोन नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट था जिसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो एक तो सिलेक्शन करके अगर ये चीज़ होती यहाँ पर, तो मैं उस पर एक ऐसे विंडो डालता और उसके बाद मैं उसको ट्रैक करके उसको कर लेता। बट मान लो कि अब मुझे सिलेक्शन नहीं करनी है, बट मुझे स्टिल वो चीज़ करनी है, तो ग्रीन्स है जैसे वो पीछे, ठीक है, मुझे सिर्फ वो चेंज करना है। मैं क्वालिफाई करके भी कर सकता था, बट 8-बिट में मना करा है, तो उसके बजाय मैं यूज़ करूँगा अपने यू वर्सेस यू, यू वर्सेस सैचुरेशन, यू वर्सेस ल्यूमिनेंस ग्राफ्स। तो बेसिकली मैं जाऊँगा, मैं यहाँ से पिक कर लूँगा कि ये मेरा वो शेड है और मैं इससे उसका यू चेंज कर लूँगा जैसे मुझे करना है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है बैंडिंग होनी शुरू हो गई, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि 8-बिट फुटेज है यहाँ पर। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको अपनी रेंज थोड़ी सी और जो है बढ़ा देनी है। पूरी तो नहीं जाएगी वो, बट काफ़ी हद तक जो है चली जाएगी। बट इसमें वही है कि जब आप ऐसे करते हो तो स्किन टोन को आपको इसमें करना पड़ेगा, एक लेयर में स्किन टोन, और यहाँ पर जो है ऐड कर लो एक लेयर मिक्सर, और इसको दोनों को यहाँ पर दे दो अपना आउटपुट और यहाँ से इनपुट। तो उससे क्या है, और इसको हमेशा स्किन को हमेशा सबसे नीचे रखना है लेयर मिक्सर में और उसके ऊपर। तो क्या है कि वो जो इफेक्ट है वो सिर्फ हमारे स्किन पे नहीं आएगा, वो सिर्फ पीछे वाले अब ट्रीज़ पे हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका है। इसी तरीके से ह्यू, वैसे ही आप सैचुरेशन भी उसकी कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको करना है कि कम या ज़्यादा करनी है, तो आप सैचुरेशन भी उसकी कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ही ल्यूमिनेंस। तो ये हो गया 3 तरीके। अब मान लो कि आपने ये सब कर लिया, बट आप कहते हो फिर भी कुछ रीज़न से कुछ स्पेसिफिक केस आता है, देखो ग्रेडिंग है, कुछ नहीं पता कैसा शूट हुआ है, क्या करना पड़े, किसी ना किसी रीज़न से आपको करना पड़े, तो आप क्वालिफायर कैसे यूज़ करो अगर करना ही पड़े तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, यहीं पर दिखाता हूँ जो हमने क्वालिफाई किया था। ये है,
आपने इसमें पावर विंडो डालनी है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आपने इसमें सिलेक्शन बनानी है और जितना हो सके उसको क्लीन अप करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको यहाँ से ये तीनों अपने डायल्स फुल यूज़ करने हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसको क्लीन अप करना है। और फिर उसके बाद उसको यहाँ से फ्रेम में जाके कस्टम टैग करना है। इससे भी ज़्यादा अगर आप थोड़ी और मेहनत करना चाहते हो और क्लीनर आउटपुट चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि ये मत यूज़ करो। आप कस्टम शेप बनाओ, बिल्कुल भी फालतू का कुछ भी ना आने दो, एकदम टाइट शेप बनाओ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका फेस या हैंड जो भी है वो आप यूज़ कर सको। और उसके बाद उसको फ्रेम में जाके ट्रैक करो, जहाँ हिलता है वहाँ आपने साथ के साथ स्टॉप करना है, उसको फिर से एडजस्ट करना है और फिर दोबारा ट्रैकिंग शुरू करनी है। एकदम ट्रैकिंग में बहुत आपकी मेहनत लगेगी कस्टम शेप को, बट एकदम क्लीन आउटपुट आएगा, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं आएगी। और इसी तरीके से आप इसी को पैरेलल मोड में कर सकते हो ताकि फेस के लिए अलग, हाथ के लिए अलग, 3 अलग अलग मास्क बना के आप क्वालिफायर्स यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप क्वालिफायर यूज़ करोगे अगर आपको करना है 8-बिट फुटेज में। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है बहुत बड़े गैप के बाद वीडियो आ रही है यार, और आप लोग बोलोगे सिर्फ एक ही टॉपिक पे बनाई। देखो मैं कंटेंट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ के जिसमें सब दिक्कत आती है सब लोगों को, उस पर वीडियो बनाई है। बट मैं ये जरूर आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अब वीडियोज़ रेगुलर आती रहेंगी। और इसी बात के साथ ऊपर यहाँ आई बटन में मेरी पुरानी वीडियोज़ आ रही होंगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो। इसके साथ साथ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। भी इंटरेस्टेड है मेरे से सीखने में, जिसको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या अच्छा सिखा रहा हूँ, उनको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे को एक DM ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट करी हुई है, कोई भी इंटरेस्टेड है तो ड्रॉप अ DM, मैं पक्का रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।